दे चुके सनम। तो हम लोग बैठे थे, बातचीत इधर उधर की हो रही थी, अचानक उन्होंने कहा तो हम लोग समझे कि इनको क्या प्रॉब्लम हुआ, कहने लगे। तो जो लोग पीछे बैठे, बाबूजी कुछ अभी देखिए क्या लिखे हुए हैं, जब ये दिले दे दिया तो ये जिंदा कैसे है? मतलब क्या, ये दिल बड़ा शानदार चीज है। इस दिल को आप कहां लगाते हो? दिल जहां लग गया तो फिर तो वो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसमें भी संशय पैदा होता है। आप सिनेमा देखते हो, सिनेमा में क्या दिखाता है? आप तुलना करो थोड़ी देर के लिए, आप सिनेमा देखते हो, सिनेमा में दिखाता है हीरो जो है पीछा करता है, कुछ ये करता है, उसका भाई बाप चाचा उसको मारता है, कई बार पैर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, फिर भी वो कहता है नहीं, कहता है, फिर भी वो कहता है नहीं, जो होगा होगा, हम तुमसे मार दोगे, नदी में फेंक दो, पहाड़ से गिरा देता है। कई बार फिल्म में दिखाता है कि उसको मार के उसका लड़की का बाप, भाई और जो सब था सब पहाड़ से फेंक दिया, फिर भी बच जाता है। और बच के भी ये नहीं कहता है कि अब जो हुआ सो हुआ, अब उधर हम टपेंगे भी नहीं, फिर कहता है वही। आपकी हालत क्या है? आपके दिल का पोजीशन क्या है? अगर किसी ने एक बार आंख तरेर के देखा, डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम है, अब उधर मत जाइयो, अगर भैया देख लिया है। ये कमजोर कायर लोगों के लिए दुनिया नहीं बना है, याद रखना मित्र। ये दुनिया जो है ये मजबूत लोगों के लिए। इसका गलत अर्थ मत निकाल लीजिएगा कि भैया हमको जो भैया हमको कह रहे हैं कि पैर हाथ तोड़वाओ तो तोड़वाओ, लेकिन ये कमजोर कायर डरपोक लोगों के लिए दुनिया नहीं है। अगर आप कमजोर हो, कायर हो, डरपोक हो, तो आप एक तो युवा हो ही नहीं, दूसरा आप मन से कब के मर चुके हो, आपका मौत पहले ही हो चुका है, शरीर को ढो रहे हो, जैसे लाश को लोग ढोता है, राम राम सत्य है, क्योंकि मन से आप मर चुके हो, आपका डेथ हो चुका है। ये लाश लेके क्या करेगा? और इसी लाश के नाम पर कोई कहता हो कि साहब भारत युवाओं का देश है, तो मुझे कभी कभी संशय पैदा होता है, इन लाशों को अगर युवाओं का देश माना जाए तो ये संशयात्मक स्थिति है। युवा मतलब वो जो स्वयं भी अपना रास्ता बनाता हो और अपने पीछे चलने को हजारों लोगों को विवश कर देता हो, मजबूर कर देता हो, युवा उसको कहते। तो आप पढ़ने के लिए पटना में आए हो, आपका उद्देश्य पढ़ाई है, आप भी बेचैन हो कि क्या करें, लेकिन उस कंडीशन में भी जो आपकी स्थिति है वो क्या है? अभी आप पढ़ाई के साथ साथ कई चीजों को ले लिए। कल मैं मुसल्लापुर बाजार समिति में स्पीच दे रहा था। अब देखिए, स्पीच देते देते हमको ठंड लग गया, लेकिन फिर भी आपके बीच खड़े हैं। आज सुबह में इतना सर दर्द कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं था, कंडीशन ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम चलेंगे। कहने का एक ही मतलब है कि अगर हमारे अंदर किसी चीज के प्रति दिल से लगाव है, देखिए हमारे संस्कारशाला चलाने वाले भाइयों को दिल से लगाव है, इसलिए वो चल रहा है। जिस दिन मन से और ये होने लगेगा वो नहीं चलेगा। इनको दिल से लगाव है, इसलिए इतना खूबसूरत ढंग से वो चल रहा है। ये दिल को आप मजबूत करिए अपने पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए। कंसंट्रेशन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसलिए नहीं बनता है कि आप जो चीज ले रहे हो वो आपके लायक नहीं है। नशा करने वाला व्यक्ति सही से गाड़ी चला सकता है क्या? नशा ले लें और गाड़ी भी चलाएं, क्या होगा? गाड़ी। आप भी नशा ले रहे हो, आप नशा ले रहे हो, आप जिन जिन चीजों का नशा ले रहे हो वो नशा आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके दिल पर हमेशा छाया हुआ है। अभी आपको नशा किस चीज का लेना था, आप नशा किस चीज का ले रहे हो? आप मोबाइल में पॉर्न फिल्म देख रहे हो, नशा है। वो ऐसा नशा है जो उस नशा से भी ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क पर हमेशा उसी नशा में आप घूमते हो, रोड पर भी चलते हो तो उसी नशा में दूसरे को देखते हो, छेड़ते हो, सोचते हो। चिंतन मुंह बंद है लेकिन विचार चल रहा है, थॉट चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप लगातार रसरी आवत जाते हैं, सिर पर परत निशान। आप जो विचार लगातार सोचते रहते हो, इस ब्रह्मांड का नियम है, विचार जो वेव के रूप में निकल रहा है वो क्रिया का प्रतिक्रिया होके आपके बीच पास रिटर्न होके आता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने विचार को ठीक करें। कैसे करें? इसके लिए ही कहा जाता है आप अच्छी साहित्य पढ़िए, इसी के लिए कहा जाता है स्वाध्याय करिए। हर रविवार को आपको यहां बुला के झाड़ा जाता है। भाई उज्जवल जी ने सही कहा
कि ब्रश रोज करते हो, फिर कहो कि अच्छा रोज वही ब्रश उसी तरह से, मतलब एक, अरे यार रोज करना है, नियमित करना है, नहीं करोगे तो गंदगी लगेगी ही लगेगी। तो आप मन से रोज गंदा होते हो, रोज गंदा होते हो, सुबह से शाम तक गंदा होते हो, और आप कूड़े के ढेर पर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो, नहीं पढ़ पाओगे, आपका मन लगेगा ही नहीं। आप कूड़े के ढेर पर बैठे हुए हो, आप सेक्स की बात करते हो, आप गंदे चीजों पर हमेशा विचार करते रहते हो। गंदगी में बैठ के कोई व्यक्ति कूड़ा का ढेर पर बैठ के, कूड़ा के ढेर पर कौन बैठ सकता है? सुअर बैठ सकता है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपको अपने कूड़े में आग लगाना होगा, अपनी गंदगी में आग लगाना होगा। गंदगी का ढेर, गुरुदेव कहते थे बेटा कितना बड़ा भी क्यों ना हो, सलाई की छोटी सी तीली, ये विचार है। छोटी सी तीली क्या है? विचार है। गुरुदेव कहते थे बेटा ये छोटी सी तीली कितना बड़ा भी गंदगी का ढेर क्यों ना हो, आप नीचे लगा दीजिए, पूरा गंदगी साफ है। ध्यान की बातें बताई जाती है, गायत्री मंत्र की बातें बताई जाती है। क्यों? इसलिए कि आप मन से स्वस्थ रहो। अगर मन से अगर आप स्वस्थ नहीं, शरीर से देखिए हम अस्वस्थ हैं, लेकिन मन से स्वस्थ हैं, इसलिए आपके बीच आके अच्छी बातें कर लेते हैं। अगर मन से हम बीमार हो जाते तो हम यहाँ खड़ा रहने की स्थिति में भी आपके बीच नहीं होते। इसलिए मन चंगा, आपने सुना है मेंटल फिटनेस आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सफल होना चाहते हो मित्र, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मेंटल फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। अगर मेंटल रूप से आप फिट नहीं हुए तो जिंदगी में आपको कुछ भी मिलने से रहा, आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मानसिक रूप से जो बीमार होता है बड़ा मुश्किल है। कल मैं बाजार समिति में नुक्कड़ सभा कर रहा था, तो पीछे से कुछ लोग, वो नहीं जानते बेचारे, तो कुछ लोग व्हिसिल मार रहे थे, कुछ लोग ये मार रहे थे। कुछ भाइयों ने कहा पकड़े, हमने कहा ये बीमार है, ये बेचारे हैं, इन पर अगर ये दया के पात्र हैं, इन पर दया करिए, ये तो बेचारा है, ये पागल है। पागल सब कैसे हंसते रहता है, अपना कपड़ा अपने फाड़ते रहता है। तो इसका कंडीशन वही है, ये झोला को अपने क्या कहे उसके नीचे तक पहुंचा दिया है, घसकते घसकते वहां पहुंच गया। बैग हम लोग के टाइम पर तो साइड वाला बैग हुआ करता था, बाद में पीठ पर लादने वाला हुआ। गधा के पीठ पर ही ला दो ना, कहाँ लगाता है माल। और लाते लाते चलो पीठ पर लाते लाते और नीचे ले गया। अब तो इतना नीचे ले गया कि मतलब अब चल रहा है और झोला टकरा रहा है। ये बुद्धि बड़ी विचित्र है। इसको आप सही से विचार करिए और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए उस सारा काम करिए। उन जगहों पर जाइए जहां जाने से आपका मन प्रसन्न होता हो। युवा मंडल में इसलिए बुलाया जाता है कि यहां आने से आपका मन प्रसन्न हो, मन साफ करके भेजा जाए। साफ सुथरा मन से ही पढ़ने में मन लगेगा। कलाम साहब कहते हैं, मैं नए लोगों के लिए बता दूं, कलाम साहब कहते हैं मनुष्य अगर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले तो जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। मन को मजबूत बनाइए। ये मन ही सारा खेल खेलता है। ये मन एक मैग्नेटिक पावर है, विचार उत्पन्न करता है, और जिस तरह का विचार आप करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप करके देखो। आप खैनी खाने का विचार करो और मन से खैनी खाओ, दिल से खैनी खाओ। कुछ दिन के बाद 5-7 साथी आपको मिल जाएंगे खैनी खाने वाले। ले भाई वाह, तू ने लो। आप पीने वाले बनो, आपका मैग्नेटिक पावर काम करने लगेगा और 5-10 की संख्या में आप पीने वालों को अपना एक मंडली बना लोगे। आप जिस तरह के होते हो वैसे ही मित्र आपको मिल जाते हैं। लफंदर है तो लफंदर मित्र मिलेगा ही मिलेगा। इस ब्रह्मांड में खाली किसी चीज, सब चीज उपलब्ध है। इसलिए आप जो बनना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, और अगर आपने ये सोच रखा है कि हम किसी नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे और बाजार समिति के फलाने सर के यहां पढ़ लेंगे और हम सफल हो जाएंगे, तो मैं आपसे बता देता हूं आप मात्र सपना देख रहे हो। यह सपना हकीकत में नहीं बदल सकता है। पढ़ाने वाला मात्र पढ़ा सकता है, आपके अंदर धारण नहीं करा सकता, उतार नहीं सकता। इसलिए आप अपने अंदर के पावर को मजबूत करिए, अपने अंदर की पावर को मजबूत करिए। कर्ण का नाम आपने सुना होगा, किन किन लोगों ने नहीं सुना हाथ उठाइए। संकोच नहीं होना चाहिए। कर्ण महाभारत का एक पात्र था, बहुत शक्तिशाली था, पढ़ने में इतना जीनियस था कि कृष्ण भी इस बात को जानते थे कि आईएएस टॉपर हो सकता है कर्ण। उस जमाने के अनुसार इसके पास सारा चीज था, और ये जानते थे कृष्ण कि अगर कर्ण की शक्ति को कमजोर नहीं किया गया तो अर्जुन क्या, सैकड़ों अर्जुन को वो समाप्त कर सकता है, इतना ताकत था कर्ण के पास। क्या किया कृष्ण ने कुछ नहीं किया। उसका जो रथ चलाने वाला दोस्तवा था, क्या नाम था उसका, उस दोस्तवा को सिखा दिया, देखो तुम कुछ मत करना, जब जब प्रत्यंचा चढ़ाए कर्ण
तब तब तुम उसको कहना कहां फंस गए हैं, उधर बहुत बड़े योद्धा है वो अर्जुन, अर्जुन से आप नहीं जीत पाइएगा। और उतना बड़ा योद्धा जो अर्जुन जैसे सैकड़ों अर्जुन को समाप्त कर सकता था, सिर्फ एक विचार दिया गया उसको, एक थॉट दिया गया। किसने? कृष्ण ने ये चाल चली और उसको दिलवाया कि ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठा दिया गया और कर्ण जैसा योद्धा जिसको इस धरती पर कोई नहीं हरा सकता था, बुरी तरह अंत हुआ। ये मित्र का देखिए ये विचार बड़ा शानदार, विचार से ही नक्सल बन रहा है। माओ का विचार किसको पढ़ाया जाता है? युवाओं को। वो विचार देता है, विचार में बड़ी ताकत है। आपको भी जिस तरह का विचार, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अच्छे विचार से जुड़ना होगा, अच्छे जगह जाना होगा, अपने आप को अच्छा बनाना होगा। इसके लिए आपको संकल्प करना होगा। अच्छी बातें सुनना तो ठीक है, लेकिन जब अच्छे बात को करने के लिए जीवन में जरूरत पड़ता है, उस समय हाथ पांव फूल जाता है। यहां कई बार किरण बेदी आती हैं, शिव खेरा आते हैं, कौन चेतन भगत आते हैं। मैं पेपर में पढ़ता हूं कि युवाओं की भीड़ जुट गई, चेतन भगत जी आ गए, किरण बेदी जी आ गई, शिव खेरा आ गए। क्या कहा? भाई देखो, सक्सेस होना चाहते हो, जीवन में कभी संशय मत पालना। और यहां रोज संशय सुबह से शाम तक हो रहा है। कुछ ऐसी उपाय बताइए जिससे संशय हो ही नहीं, मन मजबूत बना रहे, मन ताकतवर बना रहे। इसी का नाम तो मेडिटेशन है, इसी का नाम तो ध्यान है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है, जो आपको हमेशा अंदर से चार्ज करते रहेगा और अंदर से आपको मजबूती प्रदान करते रहेगा। हमने देखा है अपने बीच के युवाओं को, जिसने अपने मन से ध्यान किया है, अच्छे विचार से जुड़ने का कोशिश किया है, उसका पढ़ाई बढ़िया हो गया है। यहां आने का एक ही उद्देश्य है कि आपका पढ़ाई बढ़िया से शुरू हो जाए। जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिनका मन भटकता है, जिनका मन भागता है, कहां भागता है, क्यों भागता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मन में बड़ी ताकत है, मन में बड़ी शक्ति है, आप में बड़ी ताकत है, लेकिन उसको नकेल लगाना होगा। घोड़ा खूब बढ़िया हो और नकेल छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आपको भी घायल करेगा, अपने आप को भी घायल करेगा। ये मन को मजबूत करने का जो ताकत है, जो शक्ति है, उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म आपको अंदर से सही रास्ते की ओर प्रेरित करता है, आपको अंदर से सही रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की यह बात हमेशा मन में गुनगुनाते रहिए, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? 2 बार ऐसे हाथ किया, आप सोचते हो तो वही बनोगे, आप वही बनोगे। इसलिए अपने सोच को ठीक करो, और नहीं करिएगा सोच को ठीक, मजा मारिएगा। आप कहिएगा कि हमको मजा मिल रहा है, ये मजा जो है आपकी जिंदगी के लिए सजा बन जाएगा। और जब सजा बनेगा तो भाई उज्जवल जी भी बता रहे थे, बोतल मिल रहा है हॉस्टल में, बम का फोटो छपा है हॉस्टल में, है समय किसी को नहीं बकसता। टाइम आ गया भाई, देखिए पटना खाली करो का हंगामा शुरू हो गया है। युवाओं को कहा जा रहा है पटना खाली करो, बम बनाने वालों का अब डुप्लीकेट युवा नहीं चलेगा। डी माल का जमाना लद गया, अब ओरिजिनल चीज चाहिए, ओरिजिनल साबुन, ओरिजिनल शैम्पू। आपको कहेगा डुप्लीकेट शैम्पू लीजिएगा, अरे पागल है का है? आप कहोगे कि नहीं कहोगे? आपको कहेगा सिटी वाला माल है लीजिएगा, नहीं सिटी ओरिजिनल दीजिए। आप सामान खरीदने जाते हो ओरिजिनल, जिंदगी में सब चीज कहते हो ओरिजिनल, तो भाई ये डुप्लीकेट युवा लेके क्या करेंगे? डी माल युवा अब नहीं चाहिए, अब ओरिजिनल युवा चाहिए। अब ये तो निर्णय लेना पड़ेगा कि डी माल युवा, हालांकि हम लोग डी माल को भी ओरिजिनल बनाने का यहां मशीन लगाए हैं, उनको फिर से रिसाइकलिंग करके ओरिजिनल बना देते हैं ऑपरेशन करके, लेकिन ये डी माल युवा अब नहीं चलेगा। डुप्लीकेट युवा जो दिखने में युवा ऐंठ के चल रहा, अपने आप को शो कर रहा, ये सब चम चम दिखा रहा, ये सब क्या चमचम दिखाए हुए हैं, सबको मार के तोड़ दिया। आज सैदपुर खाली करा रहा है, मनु महाराज आया हुआ है, तोड़ देगा। दिखाते हैं युवा है ऐसे मच मच कर रहे हैं, नहीं चलेगा। गया जमाना जब भैंस जिलेबी खाती थी, समय बदल रहा है, और जो बदलते समय को देखने की सामर्थ्य नहीं रखता वो युवा हो ही नहीं सकता है। वो तो एक भेड़ है। भेड़ देखे हैं आप? भेड़ अकेले कभी नहीं चलता है, भेड़ हमेशा झुंड में चलता है। एक भेड़ गड्ढा में गिरा, पीछे वाला भी नहीं देखता है। भेड़ या धसान। और शेर अकेले रहता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उसको देखते हैं। आप भेड़ हैं कि शेर हैं, निर्णय कर लो।
भेड़ हैं? इधर से आवाज आ रहा है कि हम लोग भेड़ हैं। सही में भेड़ हैं, लेकिन है आप शेर, प्रजाति आप शेर के हैं, मिल गए हैं किससे? भेड़ से। आप जानते हैं, कहानी आपने पढ़ा होगा, एक शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में चला गया, मुसल्लेपुर में लौज में रहे लगा। वो सोचने लगा जो ये सब है ना वह हमू है। आज जैसे जैसे वो कान में ऐसे लगा, कैसे ऐसे करता था, सब वही एक्टिंग भेड़ वाला वो भी कर रहा था, मच मच करके चल रहा था। एक दिन हम उज्जवल जी और ये लोग शेर वाले लोग घूरे रहे तो मेरे जात वाला है, ओकरा में क्या समझ ले हो रे भाई बा। तो उसको बुलाया, कहा नहीं नहीं हम भेड़ हम ये उसका पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया और उसका दर्पण दिखाया गया पानी में, देख तू भेड़ नहीं तू शेर है। इस आंदोलन का नाम हमने दिया है युवा पकड़ो आंदोलन। युवा पकड़ो आंदोलन। गांव में चूहा पकड़ो आंदोलन करता है कौन पकड़ता है चूहा को? कुदाल लेके, मुसहर देखे होइएगा कई जगह, ऐसे लेके, यहां नहीं, फिर आधा इधर खोदेगा, आधा, उन लोग का आइडिया होता है इसका पूरा, आप नहीं कर सकते हो, वो पकड़ लेता है। दिन भर में 10-20 को चूहा पकड़ा जाता है उससे। तो अगर हम लोग नहीं उतरे बाजार समिति में, दूसरा कोई उतर के पकड़ के दिखा दे तो हम जानते हैं कैसे पकड़ाएगा ये चूहा। ऐसे आंख नचा रहा है, देख रहे, कारे 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 बोल रे। उस चूहा को पकड़ना है, बड़ा पेशेंस वाला काम है, साधारण काम नहीं है कि हम प्रवचन सुना दिया, आप मेरा प्रवचन सुन लीजिएगा। हम भी जानते हैं भीतर क्या है, बाहर क्या है, क्या क्या चल रहा है। लाइन दो, लाइन दो, लाइन दो रे, लाइन, आप लाइन नहीं। आपको मैं ये बता दूं कि ये चूहा आप नहीं हो, लेकिन आपको यहां लाया गया है, जबरदस्ती लाया गया है। आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपका इलाज किया जाएगा। आप बीमार हो, मन से बीमार हो, मन से बीमार व्यक्ति कभी कंपटीशन में फेस कर ही नहीं सकता है। इसलिए आपका मन, जो नए लोग आए हैं उनका मन अभी साफ किया जाएगा, उनका गंदगी पहले हटाया जाएगा, उसके बाद सर्जरी किया जाएगा। और उसके बाद मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपको पढ़ने में आज के बाद मन लगना शुरू नहीं हो गया तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा।